जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको कुछ जो बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आए हैं उसको मैं यहां पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आपके एग्जाम में वह भी मैं बतलाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए अपने स्थान पर जहाँ आप पढ़ाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या कहता है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में x माइनस ए दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में साइन 1 डिवाइड x माइनस ए, यानी कि ये पूरा जो फंक्शन है यह x के बराबर नहीं है। और दूसरा कंडीशन दिया है 0 जो x बराबर a है, यह आपको शो हो रहा है। देन चेक वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर हिंदी में बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि फलन एफ एक्स यह दिया हुआ है, आप इसको चेक कीजिए कि यह जो है x बराबर a पे सतत होगा कि असतत होगा, ठीक है। तो इसको जो है काफ़ी इजी सवाल है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आप पिछले वीडियो में देखिएगा और उसको अगर आप देखे हैं तो सीख गए होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्टार्ट किया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट भी निकाला जाता है, और दोनों को बराबर किया जाता है। जब बराबर आता है तो यही जो है कंटिन्यूटी को शो करता है, कंटिन्यूअस दर्शाता है या सतत कहलाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ए पे आपको शो करना है, यानी कि a माइनस और एफ एक्स, और यह बराबर होता है लिमिट x को हटाते हो तो क्या लाते हो h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अगर यहाँ a है तो यहाँ हो जाता है a माइनस h। अब यहाँ देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये a माइनस h जो है कहाँ पुट करते हैं, x के जगह। अब यहाँ आप देखो ये x बराबर a है, और यहाँ लिमिट a माइनस में, यानी कि यह जो फंक्शन हम लेंगे नॉट इक्वल 0 वाला, यानी कि ये पूरा फंक्शन हम लेंगे, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ हम यह पूरा रिलेशन को पुट करते हैं, यानी कि a माइनस h को। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मॉड में x माइनस ए, तो आप लिखोगे अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस ए मॉड में, तो x के जगह ये पूरा a माइनस h माइनस ए, और मॉड साइन ब्रैकेट में 1 डिवाइड x के जगह आप क्या लिखोगे a माइनस h, और यहाँ भी माइनस ए। क्लियर है, बस यहीं पर आपको समझना था। यह जो है मॉड है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा अगले स्टेप में h जो है उसके जगह आप 0 को पुट कीजिएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए पूरे, जहाँ जहाँ h है वहाँ आप 0 रखोगे। तो यहाँ अगले स्टेप में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अगर यहाँ 0 होगा यानी कि a h के जगह क्या 0 माइनस a, ठीक है। साइन ब्रैकेट 1 डिवाइड a के जगह a माइनस h के जगह 0, और यह माइनस a। यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखिए, माइनस a प्लस a कैंसल, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या बच रहा है 0। तो अगले स्टेप में क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मॉड में माइनस 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आएगा 0 साइन a 1 डिवाइड 0, ठीक है। तो यह टोटली जो हो जाएगा 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा यह नॉट डिफाइंड आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगला निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ। ए प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस एच, ठीक है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ सेम कंडीशन नॉट इक्वल टू जीरो है तो रिलेशन लगाएंगे फंक्शन ये वाला मॉड में x, ब्रैकेट बड़ा वाला दीजिए, मॉड में x के जगह a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस ए मॉड साइन 1 डिवाइड x के जगह a प्लस एच का माइनस ए और होल ब्रैकेट। क्लियर है। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा कि ये जो h है यहाँ आप जीरो रखिएगा तो यहाँ प्लस माइनस कैंसल। अगले स्टेप में क्या बचेगा, यहाँ आप देखिए लिमिट, यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, ये कैंसल तो बचेगा h साइन और यह माइनस ए प्लस ए कैंसिल साइन 1 डिवाइड h। अब यहाँ आप क्या करोगे, जो h है इसके जगह जीरो बैठाओगे अगर तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, h के जगह जीरो यानी कि यह जीरो मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन 1 डिवाइड जीरो, ऑलमोस्ट रिजल्ट क्या आएगा जीरो। आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आया जीरो और जो राइट हैंड लिमिट निकल कर आया जीरो, यह दोनों बराबर हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि यह जो x इजिकल टू ए गिवन फंक्शन होगा यह कंटिन्यूटी को दर्शाएगा। अर्थात आप कह सकते हो हैंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इजिकल टू ए। ठीक है, तो इसी तरह के आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आया है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन, लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छा सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। ठीक है, तो देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है x इजिकल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है और यह जो आपको k दिख रहा है इसी को फाइंड करना है। तो बहुत ही तरीके से क्या करते हो आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर देते हो, जिसके बावजूद इस k का जो है वैल्यू निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ए के जगह क्या है जीरो, तो यहाँ क्या लिखेंगे जीरो का माइनस, जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में x हटाते हो h लगाते हो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस h। क्लियर है। ठीक, अब यहाँ देखो नो माइनस और प्लस जब भी होता है तो यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन को लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, यह जो जीरो माइनस h है यह हम कहाँ लगाएंगे इस रिलेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ। तो क्या लिखोगे आप x के जगह जीरो माइनस एच डिवाइड x का मॉड यानी कि जीरो माइनस एच का मॉड प्लस टू है ना, जीरो माइनस एच का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ h है वहाँ आप जीरो लगाओगे तो जीरो माइनस जीरो इस तरह से आ जाएगा, और ये जीरो माइनस माइनस का h है यानी कि यहाँ भी लगाओगे आप जीरो माइनस जीरो, कुछ इस प्रकार से प्लस टू है ना, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर। हमारा टोटल रिजल्ट जो आएगा किसके बराबर आएगा, जीरो के। ठीक है, अब क्या करोगे आप राइट हैंड लिमिट को निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट को भी निकाल लीजिए। एफ एक्स लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मॉड में जीरो प्लस एच प्लस टू
और 0 प्लस एच का स्क्वायर। जहाँ जहाँ एच बराबर 0 है यहाँ आप पुट करोगे तो हमारा रिजल्ट इसमें भी निकल कर आएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, राइट हैंड निकालने पर भी, लेफ्ट हैंड निकालने पर भी 0 आ रहा है। इसीलिए तुम इस तरीके से लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और यह बराबर हो जाएगा किसके, x बराबर 0 आ रहा है, यह बराबर हो जाएगा k की, अर्थात यह बराबर हो रहा है एफ एक्स के। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो कि जो k का वैल्यू होगा यह 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से यह सवाल आपका बनेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, दो इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे e का पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड e का पावर 1/x प्लस 1, जब x 0 के बराबर ना हो, और दूसरा है 0 हो जब x बराबर 0 हो। इसको आपको दर्शाना इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, या दर्शाइए कि ये जो फलन है यह असतत होगा पॉइंट x बराबर 0 पर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको बनाएंगे। यहाँ आपको दर्शाना है डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा, यानी कि जो हमारा फंक्शन है और जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, ठीक है, और जो राइट हैंड लिमिट होगा, ये आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपस में अगर बराबर नहीं होते हैं तो इसी को कहा जाता है असतत या डिसकंटिन्यूअस। तो इसी को हमको शो करना है। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एफ एक्स है, तो यहाँ देखो एफ एक्स जो दिया हुआ है यह पॉइंट एक्स बराबर 0 पे आपको 0 दिया हुआ है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस ए के जगह क्या है, पॉइंट क्या है 0, 0 x टेंस टू 0। ठीक है, एफ एक्स, और हमको दर्शाना है माइनस वाला, तो कुछ इस प्रकार से इसको इरेज कर देते हैं। आप देखो यहाँ से क्या बात है कि लिमिट ये जो x है घटाओगे तो h लगाओगे, 0 f 0 माइनस का h। ठीक है, और ये जो h बराबर 0 है तो अगले रिलेशन में आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस का h। क्लियर है, और माइनस h तुम कहाँ लगाओगे, इस रिलेशन में, x नॉट इक्वल टू 0। तो अगला कंडीशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, जहाँ जहाँ e का है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ आप रख दो माइनस का h। ठीक है, तो जैसे है e का पावर 1 डिवाइड x, x के जगह क्या माइनस h, माइनस का 1 डिवाइड e का पावर 1 डिवाइड x, यानी कि माइनस का h प्लस 1। क्लियर है, अब यहाँ आप क्या करोगे कि अगला कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ e का पावर 1 डिवाइड माइनस h है, अर्थात यह रेसिप्रोकल आप इस तरह से कर दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 डिवाइड e का पावर 1 डिवाइड h का माइनस 1, और यहाँ भी 1 डिवाइड e टू द पावर 1 माइनस h का प्लस 1। ठीक है, h की जगह जब आप 0 पुट करते हो तो यह ऑलमोस्ट रिजल्ट -1 के बराबर आएगा। जब आप इसमें राइट हैंड निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और यह बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f प्लस h। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ आप h रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f डिवाइड e टू द पावर 1 डिवाइड h माइनस 1 डिवाइड e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1।
अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, यह e का पावर 1 डिवाइड h को आप कॉमन ले सकते हो। कुछ इस प्रकार से आएगा अगले रिलेशन में, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉमन लोगे, e का पावर 1 डिवाइड h को कॉमन ले रहे हो तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 डिवाइड e टू द पावर 1 माइनस h बचेगा। क्लियर। और यहाँ भी नीचे में भी सेम कंडीशन, इसको जब आप कॉमन लोगे तो इसके जगह 1 बचेगा और यहाँ प्लस में हो जाएगा 1 टू द पावर 1 माइनस h। अब देखो यह इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसके बाद यहाँ बनाते हैं, आज हम यहाँ बनाते हैं। देखिए क्या आएगा इसके बाद अगले कंडीशन में, लिमिट h टेंस टू जीरो, f ये कैंसिल हो गया है तो बचेगा f डिवाइड 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस h डिवाइड 1 प्लस, ठीक है। जब h के बराबर आप 0 रखिएगा तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो तो -1, राइट हैंड लिमिट निकाले हो तो +1, और जो पहले से फंक्शन है यह 0, अर्थात यह तीनों जो है आपस में बराबर नहीं आए हैं। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, यह तीनों जो है आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस तरह से यह सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इफ fx इज इक्वल टू 2 का पावर है x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड 4 का पावर x माइनस 16, इफ x नॉट इज इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर नहीं होता है तब यह पूरा फंक्शन है। और दूसरा कंडीशन, जब x के बराबर 2 होता है तो यह k के बराबर होता है। यह कंटिन्यूअस है, आपको इसमें k का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा जो fx है, यह x के जगह अगर आप 2 रखते हो, x के जगह 2 रखते हो तो यह जो है k के बराबर आना चाहिए। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू a माइनस, a की जगह क्या है 2, यानी कि 2 का माइनस fx, लिमिट क्या लगाओगे, x हटाओगे तो h लगाओगे, h इज इक्वल टू 0, h टेंस टू 0 और f2 माइनस h। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h है। अब नॉट इक्वल टू 2 में आप लगाइएगा x नॉट इज इक्वल टू 2, तो वहाँ आप देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h लगाओगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से f2 का पावर है x प्लस 2 है ना, यानी कि 2 लिख दिए। अब 2 माइनस h प्लस 2, क्लियर। इस तरह से आपको लिखना है। और माइनस का 16 डिवाइड 4x, 4 का पावर 2 माइनस 4 माइनस का 16, ठीक है। h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ आप 0 अगर रखते हो तो कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ये और ये प्लस कर दोगे आएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 0 हो जाएगा, ख़त्म, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 4 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा और यहाँ ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 16 आ जाएगा। जब इसमें करते हो तब अब अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0
2 का पावर 4 16 के बराबर होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यह हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या होगा, राइट हैंड निकालते हो तब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। सेम कंडीशन, जहाँ जहाँ x है आप h लगाओगे, यानी कि 2 का पावर 2 प्लस h प्लस 2 माइनस का 16 और यहाँ 4 2 प्लस h, ठीक है, और यहाँ माइनस का 16। सेम केस h टेंस टू 0 है तो इसके जगह 0 लगाओगे तो वही आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 का पावर 4 माइनस 16 डिवाइड 4 का स्क्वायर माइनस 16। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 0 आ रहा है, यानी कि आप समझ रहे हो कि आपका जो भी रिजल्ट है k का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, और ये f2 बराबर हो रहा है किसके, 0 की, अर्थात जो वैल्यू आएगा k का यह आपका 0 के बराबर आएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यह सवाल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स, तीन फंक्शन दिए हुए हैं। पहला है 5 इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2, और यहाँ है दूसरा ax प्लस बी, जो x होगा, x जो है 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। और तीसरा है 21, जो x से बड़ा है और 10 के बराबर भी हो सकता है। इस प्रकार से इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b, यानी कि ax प्लस b, a यहाँ है और b यहाँ है। तो आपको यहाँ यह कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि हाँ कोई भी पॉइंट है जो x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3 को लोकेट करना है। यहाँ आपको 2 कंडीशन दी हुई है, बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ लिखा हुआ है x लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी कि x जो है 2 के बराबर भी हो सकता है, और इस कंडीशन में दिया है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यानी कि x 10 के बराबर भी हो सकता है। यानी कि हमको यह जो है 2 पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैसे करोगे, तो सबसे पहले करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि द फंक्शन इज मस्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब आप यहाँ बहुत ही ध्यान से समझिए, 2 माइनस यानी कि x जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा, 2 से कम जाएगा। तो यहाँ आप देखिए x जो है कौन सी कंडीशन में 2 से कम है, तो यहाँ देखिए x जो है 2 से कम है, यानी कि जो फंक्शन होगा यह होगा 5 के बराबर, ठीक है। तो अर्थात आप कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस जो होगा यह 5 के बराबर हो सकता है। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि 2 प्लस हो रहा है, यानी कि कौन सा ये जो x होगा यह पॉजिटिव में जाना चाहिए। तो यहाँ देखो x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या यहाँ x 2 से बड़ा है, नहीं 10 से बड़ा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ देखिए
x जो है 2 से बड़ा है तो ax प्लस बी, कंडीशन क्या होता है ax प्लस बी, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस जो होगा ये ax प्लस बी को हम लोकेट करेंगे, अर्थात x के जगह 2 को पुट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ax के जगह 2 प्लस बी। ठीक है, क्या निकलेगा 2a प्लस बी जो है, यहाँ से करोगे 2a प्लस बी हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2a प्लस बी, अर्थात आपने क्या देखा कि जब x बराबर 2 पे कंटिन्यूस दर्शा रहे हो तो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल कर आ रहा है एक इक्वेशन 2a प्लस बी बराबर 5 के बराबर होगा। अब सिमिलरली यहाँ आप दर्शाओगे x इजिकल टू 10 पर। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। द fx इज मस्ट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 10। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, ठीक है, fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h। अब यहाँ आप देखो 10 माइनस h यानी कि जो x है वह 10 से कम हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए इस रिलेशन में x जो है 10 से कम है, यानी कि ax प्लस b लेंगे तो क्या लोगे लिमिट x टेंस टू 0 है ना, x के जगह ये पूरा 10 माइनस h प्लस b। क्लियर है। अब आप सॉरी यहाँ h होगा। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे जब तो लिमिट h टेंस टू 0 10a माइनस ah प्लस बी निकलेगा, और जब h की जगह तुम यहाँ 0 रखोगे तो रिलेशन निकल कर आएगा 10a प्लस बी। क्या आएगा 10a प्लस बी। क्लियर। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0, है ना। अब यहाँ क्या करोगे, ये जो है x 10 प्लस में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव में, तो 10 से बड़ा देखो x है ना, तो 21, ये रिलेशन जो आएगा डायरेक्ट निकल कर आएगा क्या 21। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन यहाँ आएगा 21। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करने पर 10a प्लस बी बराबर 21 आया है। ठीक है, अब ये एक रिलेशन था, इक्वेशन है। यहाँ देखिए इससे पहले जो आपने इक्वेशन निकाला था 2a प्लस बी इजिकल टू कितना आया था 5, और अभी का जो इक्वेशन आया है 10a प्लस बी इजिकल टू 21। इन दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो यहाँ अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसल, और ये माइनस 8a और ये माइनस 16। क्लियर है, ये कैंसल हो गया, यानी कि a का वैल्यू जो है 2 आएगा, और इसको जब आप इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, इसमें पुट करोगे 2a प्लस बी इजिकल टू 5, तो यहाँ से b आपका 1 निकल कर आएगा, अर्थात हैंस वैल्यू ऑफ a इजिकल टू 2 एंड b इजिकल टू 1। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो आइए कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है
क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन एफ एक्स दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ देखिए, नोटिस कीजिए, यह जो है स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4, जस्ट इससे पहले आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ जब पॉइंट दिया हुआ है तो इसी के अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है, यानी कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 4 पर आप इसको सॉल्व करते हो तो a प्लस बी के अनुसार आता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तब यहाँ x हटाओगे तो h लगेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 4 माइनस h। बहुत ही ध्यान से आप देखिए, यानी कि ये जो 4 माइनस एच, x जो होगा नेगेटिव में जा रहा है, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 4 माइनस एच, x के जगह क्या रखोगे 4 माइनस एच, और ये -4 और डिवाइड मॉड में है, मॉड में 4 माइनस एच और वो भी माइनस का 4 का मॉड प्लस a। समझ में आया। तो यहाँ आप क्या करोगे, -4 से -4 कैंसल, -4 से -4 से 4 कैंसल। क्या हो रहा है, ऊपर में जो बच रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है एक एक स्टेप। यहाँ क्या बच रहा है, f माइनस का h ऊपर में, और ये जब माइनस h बचेगा, मॉड है तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस वो तो यहाँ आप इसको कैंसल करोगे, है ना, तो यह जो रिजल्ट बनकर आएगा -1 प्लस a। क्लियर है। अब जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो, यानी कि लिमिट x टेंस टू 4 प्लस का एफ एक्स बराबर हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब यहाँ 4 प्लस h है, पॉजिटिव में जाएगा, तो x जो है 4 से बड़ा हो रहा है, तो यह रिलेशन में जाएंगे, यानी कि x माइनस 4, x के जगह 4 प्लस h, यहाँ माइनस का 4 डिवाइड मॉड में x के जगह 4 प्लस h का -4 प्लस b है तो b लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ आप क्या करोगे, -4 से 4 कैंसल, -4 से 4 कैंसल, h डिवाइड h आ रहा है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, h डिवाइड h क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये पहले से यहाँ भी है, यानी कि आपका जो रिलेशन बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा इसमें, 1 प्लस b, ठीक। अब आप क्या जान रहे हो कि जो रिलेशन कंटिन्यूटी में लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स, यह बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, इसको बराबर करके दिखाओगे, और यह f का 4 ये बराबर करके दिखाओगे, तो क्या मिल रहा है, पहले इक्वेशन से -1 प्लस a, और इससे 1 प्लस b, और f4 से a प्लस b। तो तीनों को जब आप सॉल्व करोगे, इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू निकल कर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए -a इस तरह से, -1 प्लस a प्लस b, इसको आप बराबर कर दीजिए a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ आप देखो -1 प्लस a माइनस इधर करोगे और बराबर का b, यानी कि b जो आएगा -1 के बराबर आएगा। क्लियर है। जब आप किसी इक्वेशन में रख देते हो, जैसे अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस b और a प्लस b, यहाँ देखो
वन प्लस बी, इधर आ जाओ, है ना। b बराबर जो है -1 और a बराबर 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल कर आ रहा है। हैंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन f(x), पहला फंक्शन दिया है 1 जो x लेस देन इज इक्वल टू 2 है, दूसरा है ax प्लस बी इफ x जो है मतलब 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और तीसरा 7 जो है x जो है 4 से बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से यह फंक्शन दी हुई है और ये बोल रहा है इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ आप नोटिस कीजिए, यहाँ आपको कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट दिया नहीं है स्पेशल तौर पर, ना x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ दिया हुआ है x लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी कि x जो है 2 के बराबर हो सकता है, और x यहाँ देखिए x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, यानी कि x जो है 4 हो सकता है। तो यही दोनों स्पेसिफिक पॉइंट हम लेंगे यूज में। तो सबसे पहले x बराबर 2 पे अगर सॉल्व करते हैं तो द f(x) इज कंटिन्यूअस, इज मस्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 का माइनस f(x). अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 माइनस में हो रहा है, 2 नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ आप नोटिस करो किसमें जो है x 2 से छोटा है। तो यहाँ आप देखो ये जो यहाँ पर 2 से छोटा है x, यानी कि रिलेशन हमारा क्या बैठ रहा है 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो फंक्शन क्या आएगा बराबर 1 के बराबर, ठीक है। जब राइट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), ठीक। लिमिट x को हटाओगे, h को लाओगे, h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव में जा रहा है, आप देखो 2 से बड़ा होना चाहिए x हमारा, तो इस रिलेशन में 2 से बड़ा है, यानी कि यह रिलेशन लेंगे ax प्लस बी वाला, ax प्लस बी, और x के जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो इस तरह से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस b, ठीक, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस b। क्लियर है। तो हमारा जो राइट हैंड लिमिट निकल कर आ रहा है यह बराबर आ रहा है 2a प्लस b के। अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करते हो, तो क्या इक्वेशन बनकर आता है 2a प्लस बी बराबर आ जाता है 1 के। तो पहला इक्वेशन यह मिला। अब आप जो है पॉइंट यहाँ लोगे x इज इक्वल टू 4 के अनुसार। देखो अगला पॉइंट हम क्या लेंगे, द f(x) इज मस्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x), तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 माइनस का h, और यहाँ x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। x जो है 4 से छोटा हो रहा है तो कंडीशन है ax प्लस b, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0
ए है ना, ए एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, 4 माइनस का एच, 4 माइनस का एच प्लस बी। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। अब एच की जगह अगर आप जीरो रखते हो इस जगह तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, एच की जगह यहाँ जीरो, यानी कि मिलेगा हमें 4a माइनस ए एच प्लस बी। और h की जगह तुम जीरो रखते हो तो यह जीरो हो जाएगा, यानी कि 4a प्लस बी हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, 4a प्लस बी। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तब, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ एक्स, और यह बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 4 प्लस एच। क्लियर। तो अब यहाँ देखो x जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x जो है 4 से बड़ा है, तो कंडीशन हमारा हो रहा है कि यह बराबर होगा 7। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 7 के बराबर, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो 4a प्लस बी। तो आपका कंडीशन क्या बनता है कि लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ एक्स, तो ये बराबर हो जाता है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब इधर आइए, इसको सॉल्व किया जाए, ए और बी का वैल्यू को फाइंड किया जाए। जैसे पहला इक्वेशन हमें मिला था 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन मिला है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, माइनस 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 या कैंसिल, और माइनस का 2a और माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ए जो है 3 निकल कर आता है। ठीक। और जब आप इसको पुट करते हो किसी में भी, जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करते हो तो 2 गुना 3 प्लस बी बराबर 1। ठीक है, 2 3 6, और b जो है आपका -5 निकल कर आता है। अर्थात आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -5। यही आपका आंसर है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -5। यही आपका आंसर है। तो कुछ इस तरह से यह फाइंड हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। यानी कि एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू π/2, दैट्स इट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसी प्रकार से अगर यह कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दर्शाएंगे, शो करेंगे। तो देखो यहाँ आप जान रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो अगर, लिमिट x टेंस टू π/2 का माइनस एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ π-2 माइनस का a माइनस एच। क्लियर, इस तरह से। अब आप क्या देखोगे, ये जो x है नेगेटिव में जा रहा है, π/2 माइनस एच नेगेटिव में, कम वाला लेंगे, या अगर यहाँ नॉट इक्वल है तो उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेंगे k वाला रिलेशन। तो अगला में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको रखना है π/2 माइनस एच। तो देखो क्या है, k cos x के जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस का h। क्लियर, और पाई माइनस का 2x, x के जगह π/2 माइनस का h। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए
कि अगर अगले रिलेशन में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f के cos π/2 माइनस का h, यह चेंज हो जाता है cos, यानी फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा में, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा में। ये π/2 है जो है, π/2 को हम 90 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो cos जो है साइन में चेंज हो जा रहा है, तो ये फॉर्मूला के अनुसार यहाँ हो जाएगा साइन h और डिवाइड π/2 और ये माइनस माइनस प्लस 2h, क्लियर। तो यह 2 से 2 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो नीचे क्या बच रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 f के साइन h और यहाँ 2h। जब आप क्या करो, k और 2 को साइड निकालते हो कुछ इस प्रकार से, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो k/2 f k/2 साइन h डिवाइड h, साइन h डिवाइड h, यह जो है बराबर हो जाता है, लिमिट कुछ भी रहे, लिमिट x टेंस टू 0 रहता है, साइन h डिवाइड h यह बराबर हो जाता है किसके, 1 के। तो यहाँ आप देखो अगले रिलेशन में k/2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा वह k/2 निकलेगा। अब जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब उसमें क्या होता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसको इरेज करते हैं। अब आप इसमें देखिए, जब राइट हैंड लिमिट निकलेगा तो क्या निकलेगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, कुछ इस तरह से लिखेंगे, और लिमिट h टेंस टू 0 है ना, f π/2 प्लस का h, क्लियर। अब अगले रिलेशन में लिमिट, अब यहाँ π/2 प्लस h देंगे इस रिलेशन में जहाँ जहाँ x है, h टेंस टू 0 f, देखिए k ब्रैकेट दे देते हैं, k cos x के जगह क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h डिवाइड पाई माइनस का 2x के जगह π/2 प्लस का h, क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए इसके बाद क्या निकल कर आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f के cos π/2 प्लस का h, यह हो जाता है, अगर चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, है ना, कुछ इस प्रकार से, जैसे माइनस का साइन h हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन h हो जाएगा, और यह जो है पाई माइनस 2π माइनस माइनस प्लस माइनस का 2h, कुछ इस तरह से यह रिलेशन हो जाएगा। अब आप देखिए क्या बन रहा है, यह fx है, ठीक है। अगले रिलेशन में लिमिट h टेंस टू 0 k/2, यह कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या, पहले देख लीजिए, माइनस का k साइन h बचेगा, और डिवाइड में माइनस का 2h बचेगा, क्लियर है। आप इसको अगर k और 2 को बाहर लाइएगा तो k/2 माइनस माइनस कैंसल, और साइन h और डिवाइड h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, तो यह जो है साइन h डिवाइड h 0 हो जाए 1 हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या बचेगा, k/2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि k/2, कुछ इस तरीके से, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो k/2 निकलेगा। और फंक्शन में जब आप फंक्शन को निकालिएगा, यानी कि f(x) को निकालिएगा, और x के जगह आपको पुट करना है π/2, तो यह बराबर हो जाता है किसके, 3 के, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो आप जान रहे हो कंटिन्यूटी में कि लिमिट x टेंस टू π/2 का माइनस एफ एक्स बराबर होता है लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस का एफ एक्स, यह भी बराबर होता है f3 की, ठीक है, f π/2 की। अब यहाँ क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो k/2 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तो यह भी k/2 आया और यह बराबर हो जाएगा 3 के। तो हमको निकालना है k/2 बराबर कर देते हैं 3 को, तो k का वैल्यू जो निकल कर आएगा यह आपका 6 निकल कर आएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यह सवाल हुआ। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यह देखिए, यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, कंटिन्यूटी है, दर्शा रहा है x बराबर 0 पर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यह जो एफ एक्स है गिवन, कौन सा एफ एक्स है, गिवन रिलेशन है x बराबर 0 पे, यह रिलेशन a साइन π/2 x प्लस 1। अगर आप x के जगह 0 रखते हो कुछ इस प्रकार से, यानी कि a साइन π/2 x के जगह 0 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या मिलता है, a साइन π/2 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, तो π/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। तो हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा a साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। तो हमारा रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है, a के बराबर। जो अब आप यहाँ देखो क्या करोगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और ये जो x होगा 1 नेगेटिव में जाएगा, यानी कि 0 से कम है। तो यह वाला रिलेशन a साइन, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस h लगाना पड़ेगा, यह निकल कर आएगा माइनस h, ठीक है। तो माइनस h कहाँ, देखो लिमिट h टेंस टू 0 a साइन, है ना, π/2, और x के जगह आप क्या लगाओगे, माइनस का h प्लस 1, और h के जगह आप 0 लगाना है, h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या रिलेशन बनेगा, a साइन π/2 माइनस h, यानी कि 0 प्लस 1 ख़त्म, साइन 90 वैल्यू 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, a के बराबर। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो तब, जब राइट हैंड लिमिट निकालते हो, यहाँ से देखना, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f h, यानी कि पॉजिटिव में h, ठीक। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ x है, x जो है पॉजिटिव में जा रहा है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यह वाला फंक्शन को लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 tan x, देखिए यहाँ tan x के जगह h पुट करेंगे, h माइनस का साइन x के जगह h डिवाइड का h क्यूब, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, अगर ये tan h है तो tan को आप किस तरह से लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार से, साइन h डिवाइड कॉस h, और माइनस का साइन h और डिवाइड का h क्यूब, h का क्यूब, ठीक। जब आप
जब आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो, देखिए यहाँ अगले स्टेप में बहुत ही ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एलसीएम लोगे तो cos h आएगा और साइन h माइनस का साइन h और cos h, और नीचे में हो जाएगा आपका क्या, h का क्यूब। क्लियर है। जब आप यहाँ से साइन h को कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस h और डिवाइड कॉस h या h क्यूब। ठीक, अब यहाँ से आप देखो बहुत ही ध्यान से, साइन h, तो यहाँ आप देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h यहाँ है, ध्यान से देखो साइन h और यहाँ h क्यूब है तो क्या अगले यहाँ h लिख दो, h स्क्वायर बचा है, और अगले स्टेप में मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस h डिवाइड यहाँ क्या हो जाएगा h स्क्वायर कॉस h और h का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, साइन h डिवाइड h जो है यह 1 के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको 100 करते हो, 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h डिवाइड कॉस, जब यहाँ 0 रखते हो आप तो कॉस 0 का मान होता है, यानी कि हमारा जो है h स्क्वायर आएगा, और यह जो है 1 माइनस कॉस h डिवाइड h स्क्वायर यह बराबर होता है 1/2 के, अर्थात यह 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा a बराबर, यहाँ बनाते हैं, देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx, यह बराबर हो गया था लिमिट x टेंस टू 0 fx के अनुसार, और पहले बार में लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकल कर आया है a के, और राइट हैंड लिमिट निकल कर आया है 1/2 के। तो यही हमारा a का वैल्यू फाइंड हो चुका है, a का वैल्यू जो है 1/2 आया है। तो कुछ इस प्रकार से यह सवाल आपको बनेगा। एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए और जानिए और अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो अभी तक हम लोगों ने कुल 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और आप इसको स्वयं बनाकर ज़रूर कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आता है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो यह आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको अपने कॉपी में बनाकर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।